नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आई एम योर फ्रेंड ब्रजेश फ्रॉम द वाइल्ड लाइफ इंडिया कम्युनिटी। दोस्तों, ये क्वेश्चंस अक्सर हमें पूछा जाता है कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए हमें कैसा लेंस यूज करना चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ lenses I should use to do the wildlife photography? So, shall I use the zoom lens like 100, 500, or shall I use the prime lens like 600 mm 4.0, or shall I use my mobile camera? Is that enough to do the wildlife photography? तो इस वीडियो में हम आज इसी सवाल पर चर्चा करेंगे और हम बात करेंगे कि हम आखिर करें तो क्या करें। रही बात कि किस तरह का लेंस हमें यूज करना चाहिए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए, तो देखिए हर तरह के लेंस के अपने एडवांटेज हैं और हर तरह के लेंस की अपनी डिसएडवांटेज है। तो भैया प्रश्न तो यक्ष है कि आखिर कौन सा लेंस यूज करें तो करें क्या। तो मैं आपको आज बताऊंगा कि हम वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, अगर मैं अपने कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो मैं क्या प्रेफर करता हूं, और अगर मैं अपने वाइल्ड लाइफर दोस्तों की बात करूं तो वो क्या प्रेफर करते हैं। तो मैंने जैसे कहा कि सभी तरह के लेंसेज की अपनी एडवांटेज और अपने डिसएडवांटेजेस हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं इस तरह के जूम लेंसेज की, जैसे कि 100, 500, RF 100, 500 mm का जो लेंस है जो मेरे पास है, उसके अलावा मोस्ट पॉपुलर 100, 400 mm लेंस, या फिर 200, 600 mm लेंस जो सोनी का सबसे पॉपुलर जूम लेंस है। तो देखिए इसकी सबसे बड़ा एडवांटेज है इसकी फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मैं बात करूं तो केवल ये एक लेंस काफी होता है अगर आप फील्ड में जाते हैं किसी भी जंगल सफारी पे, तो आपको किसी भी और तरह के लेंस की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। चाहे वो जानवर नजदीक हो, 100 mm 200, अगर 200 mm के बीच अगर बिल्कुल आपके जिप्सी के सामने खड़ा हो तो भी इस लेंस से फोटोग्राफी की जा सकती है, या फिर 500 मीटर दूर खड़ा हो तो भी इस लेंस से फोटोग्राफी की जा सकती है। और इतना फ्लेक्सिबल कि इस लेंस से आप जो है बस आपको करना है बस यूं हो गई। लेकिन अगर बात करें इसके डिसएडवांटेज की, तो जैसे सब जूम लेंसेस में जो अपर्चर होता है, ये अपर्चर जो है वो फ्लेक्सिबल जो है होता है, मतलब एक तरीके से कांस्टेंट अपर्चर नहीं होता। जैसे कि अगर मैं इस लेंस की बात करूं तो ये है कैनन का 100, 500, 4.5 to 7.1। इसका मतलब जो इसका मैक्सिमम अपर्चर है वो होगा 4.5। अब f4.5 मतलब कि अगर मैं बिल्कुल 100 mm पे फोटोग्राफी कर रहा हूं तो ये f4.5 पे होगा। अगर मैं 500 mm पे फोटोग्राफी कर रहा हूं तो ये 7.1 पे होगा। तो जहां पर लो लाइट की बात आती है वहां पर ये लेंसेज जो हैं कई बार बहुत कारगर सिद्ध नहीं होते हैं, तो ये बड़ी बहुत दिक्कत होती है। लेकिन अगर जैसे मैं बात करूं, कुछ दिन पहले पीलीभीत गया था, पीलीभीत में बिल्कुल मेरे सामने टाइगर आ गया और मेरे पास 600 mm का प्राइम लेंस था। सही बताऊं मैं फोटोग्राफी नहीं कर पाया, मैं इसकी फोटो ले ही नहीं पाया जैसा मैं चाहता था, क्योंकि मेरे पास उस लेंस को रख के ये वाला लेंस उठाने का टाइम ही नहीं था। इसी तरह से मैं कुछ दिन पहले पन्ना गया था, वहां पर बहुत ही फेमस टाइगर है तिलकधारी जो सामने आया बिल्कुल पास में था। जब तक दूर था मैंने 600 mm से फोटोग्राफी की, लेकिन बहुत फॉग था और मैं उसकी फोटो क्लियर नहीं आ रही थी। जब वो बहुत नजदीक आया, जब फॉग बिल्कुल पास आया और दिखना चालू हुआ, तो मेरा 600 mm का जो लेंस था, क्योंकि वो इतना बड़ा वो लेंस था, बिल्कुल उसके चेहरे पे फोकस कर रहा था, मैं उसकी फुल फोटो लेना चाह रहा था तो नहीं ले पा रहा था। अच्छा, सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि जिप्सी में हम 3 लोग थे और एक ड्राइवर और एक गाइड पर 5 लोग थे। अब मेरी प्रॉब्लम क्या थी कि मैं वो बड़ा लेंस रखूं, ये वाला उठाऊं, इतना टाइम नहीं था क्योंकि मैं मूव कर रहा था। तो मैंने कहा ना कि इस लेंस का अपना एडवांटेज है, इस लेंस का अपना डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करूं तो अगर अंधेरा हो रहा है शाम को, सर्दियों के टाइम पे 5, 5:30 बजे अंधेरा हो जाता है, सुबह करीबन 7, 7:30 बजे के बाद जो है सनराइज होता है, लेकिन तब तक जो है क्योंकि अपर्चर इतना अच्छा नहीं होता, हाई आईएसओ पे फोटो खींचनी होती है तो बहुत ज्यादा नॉइस आता है। तो ये जो है इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। तो फ्लेक्सिबिलिटी इज द एडवांटेज और इसका जो है जो वेरिएबल अपर्चर होता है वो इसके डिसएडवांटेज है। अगर मैं इस तरह के जूम लेंसेज की बात करूं तो स्टिल अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से अगर मुझे कोई एक लेंस जो है, अगर मैं कहूं कि इन दोनों में से मुझे कोई एक लेंस लेकर अगर जंगल में जाना हो और आपके पास एक ही चॉइस है कि इसमें से क्या लेकर जाना है,
तो आई विल ऑलवेज प्रेफर कि ये वाला लेंस सस्ता है लेकिन अच्छा है। अब बात करते हैं इसकी, ये बाप लेंस कहते हैं इसको। बाप लेंस का मतलब ये है 600mm 4.0। बहुत शानदार बर्ड फोटोग्राफी करनी है या दूर की कोई फोटो लेनी है, भैया जवाब नहीं है। उसके बाद इसकी जो शार्पनेस है उसका कहीं मुकाबला नहीं है। लेकिन अब इसकी डिसएडवांटेज की बात, जैसे मैंने अभी पहले ही बोला, अगर जब तक आपका एनिमल दूर है, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या फोटो आती है इससे, मतलब मजा आ जाता है। एक तो सबसे बड़ी बात है, इतना हाई फोकल लेंथ के बाद भी इतना हाई अपर्चर 4.0, बिल्कुल आपका बैकग्राउंड ब्लर, सामने इतना बढ़िया शार्प इमेज आती है। लेकिन अगर जैसे पास आता है और आप चाहते हैं कि पास में, जैसे सर्दियों के टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत होती है, फॉग होता है, जानवर दूर रहेगा तो दिखेगा नहीं और पास आएगा तो इसमें आएगा नहीं, तो करे तो क्या करे भाई। सब उस केस में काम तो यही आते हैं। तब उस केस में जो सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया रिकमेंडेड लेंस है वो है आपका 70-200। अब 70-200 की प्रॉब्लम क्या है? 70-200 की प्रॉब्लम क्या है कि 95% चांसेस ये होते हैं कि आपका एनिमल करीबन 500, 600, 300, 400 के मीटर के दूर पे रहता है। उस केस में वो लेंस इतने कारगर नहीं होते, हमेशा फॉग तो रहता नहीं है। अब दिक्कत क्या है, मैक्सिमम 2 कैमरा बॉडी लेकर जाते हो जंगल में। अब एक में आपने अपना प्राइम लेंस लगा रखा है, ठीक है, दूसरे में या तो आप 100-500 लगाओ या फिर 70-200 लगाओ। तो बहुत लोग हैं जो प्रेफर करते हैं कि 70-200 और एक प्राइम लेंस के साथ जाते हैं। बहुत लोग हैं मेरे जैसे लोग 100-500 और एक प्राइम लेंस के साथ जाते हैं। तो आप जो है, आप बताइएगा कि आपके चॉइसेस क्या हैं अगर आप जंगल में जाएंगे। देखिए 2 सवाल। पहला, अगर आपको ये चॉइस दिया जाए कि आप जंगल में जा रहे हैं और आपको एक प्राइम एम 400mm 600mm में से कोई एक, या फिर इस तरह के जूम लेंस जैसे कि 100, 400, 100, 500 में से किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो आप क्या प्रेफर करेंगे? या 70-200 और 100-400 या 100-500 के बीच में से अगर कोई एक आपको प्रेफर करना हो तो क्या प्रेफर करेंगे? और साथ ही साथ प्लीज हमें अपना एक्सपीरियंस भी बताइए कमेंट बॉक्स में कि क्या अभी जैसे मेरे साथ कुछ हुआ, जैसे इस तरह के जो इंसिडेंट्स हुए इन लेंसेज को लेके, क्या आपके साथ भी ऐसे इंसिडेंट हुए हैं या नहीं हुए हैं? चलिए मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट वीक में। कुछ वाइल्ड लाइफ की फिर बातें करेंगे और आपस में हम एक दूसरे के साथ अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहिए, ऐसे ही आशीर्वाद बनाए रखिए।